याद रखना एक चीज़, ये जो मन है ना, मन, ये मन जंगली घोड़े की तरह है जो कभी भी नहीं चाहता कि मेरा कोई मालिक बने। मन क्या कहेगा, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा। ये मन की प्रकृति है, ये मानव मन की प्रकृति है। मानव मन कभी किसी एक जगह पे रुकता नहीं है, स्थिर नहीं होता है। लेकिन पढ़ाई करने की बात आपने सोची है, पढ़ाई करने की बात आपने सोची है, तो फिर क्या होगा? मन को आपको ये काम दे रहे हो कि पढ़ाई करो। मन कहता है मैं मालिक हूँ और तुम मुझे बताओगे कि मैं पढ़ाई करूँ? मैं नहीं पढ़ाई करूँगा। मन कहेगा तुम्हारा, मैं नहीं पढ़ाई करूँगा। तो फिर मन क्या कहेगा? जैसे ही पढ़ाई करने बैठोगे किताब खोल के ना, तो तुरंत से मन कहेगा किचन में जाके देखो ना, माँ कुछ अच्छा पका रही है। मन कहेगा किचन में जाके देखो, होता है बेटा। मन कहेगा थोड़ा व्हाट्सअप खोल के देखो ना, दोस्त ने कोई मैसेज भेजा होगा। मन कहेगा। फिर पढ़ाई करोगे, फिर कहेगा थोड़ा फेसबुक देखो ना, वो मुंह टेढ़ा करके तुमने जो सेल्फी लिया था ना, कितने लाइक मिले हैं, देख लो ज़रा। हाँ, ये मन के सारे नाटक हैं। मन कभी भी किसी भी इंसान को किसी एक जगह पे रुकने नहीं देता है, ये सबके साथ होता है। लेकिन जो मन के इस नाटक को जानकर समझकर, और जब मन कहता है पढ़ाई करनी शुरू की और मन कहता है व्हाट्सएप देखो, तो हमारे भैया क्या कहेंगे? व्हाट्सएप का मोबाइल बंद करके, मोबाइल ऑफ करके, इंटरनेट डाउन करके, नेटवर्क भी बंद करके और चुपचाप मोबाइल को साइड में रख देंगे। अब मन के पास व्हाट्सएप देखने का बहाना ख़त्म हो गया, फेसबुक देखने का बहाना ख़त्म हो गया, मन के पास ख़त्म हो गया। अब मित्रों के से बात करनी है, मित्रों का मैसेज देखना है, ये बहाना ख़त्म हो गया। तो धीरे धीरे आपको अभ्यास करके मन को किसी एक जगह पे लगाना पड़ता है। अगर रोज़ रोज़ अभ्यास करोगे, सोच के बैठोगे बेटा, आगे से अगली बार से पढ़ाई करने जब बैठो ना, तो सोच लो, ऐसे मत बैठो पढ़ाई करने। कुछ बच्चे क्या करते हैं, किताब खोल कर बैठ जाते हैं, अब मुझे पढ़ाई करनी है। नहीं, इससे मन आपको भटका देगा। आपने क्या करना है, आगे से मुझे पढ़ाई करनी है। अगर साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, ये सोच कर बैठो कि मुझे इस एक चैप्टर को पूरा पढ़ जाना है। यानी कि मन को एक डेडलाइन दो, टास्क दो, जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं कुछ और नहीं करूँगा। ऐसा टास्क दे के बैठो। दूसरा टास्क क्या दे सकते हो? मैं 1 घंटे पढ़ाई करूँगी। आपने अगर सोच लिया मुझे 1 घंटे पढ़ाई, 1 घंटे से पहले मैं नहीं उठूँगी, मैं नहीं उठूँगा, ये अपने आप को बोल के बैठो। हो सके तो अलार्म लगा कर बैठो 1 घंटे का। जब तक अलार्म नहीं बजेगा तब तक मैं नहीं उठूँगा, है ना। जब ऐसा करोगे तब धीरे धीरे मन कहेगा कि ये तो दृढ़ निश्चय करके बैठा है, ये हमारी बात नहीं मानेगा। तो बेटा आप एक बात सोचो, विचार ही तो आता है ना मन में। आप किताब खोल कर बैठते हो तो विचार ही तो आता है ना कि ये काम कर लो। स्कूल की याद आ जाएगी, कॉलेज की याद आ जाएगी, मित्रों की याद आ जाएगी, घर की याद आएगी, फिल्म की याद आएगी। तो ये एक विचार है ना। तो आपने पहले से एक विचार दे दिया कि मुझे ये काम करना है और इतने घंटे करना है, इससे पहले बीच में कुछ नहीं करना है। अगर कुछ भी विचार आता है, कोई भी विचार बीच में आ गया, जैसे मान लो कचौड़ी याद आ गई, तो आप क्या बोलोगे? अभी नहीं, अभी नहीं। अपने आप से बोलना, अपने आप से बोलना। मैं भी बोलता हूँ, मैं भी करता हूँ। बोलना, खुल के मुँह खोल के बोल देना, अभी नहीं, अभी कोई काम नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई करना है, चुपचाप पढ़ाई में मन लगाओ। मन को बोलो पढ़ाई में मन लगाओ। ऐसा अभ्यास अगर आप करोगे तो धीरे धीरे मन कहेगा मेरी बात तो सुनता ही नहीं। मन कहेगा मेरी बात तो ये सुनता नहीं, इसको कहने से फ़ायदा नहीं, ये तो बहरा है, गूंगा है, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी कहो सुनता ही नहीं। जैसे देखते नहीं हो आप लोग, तो अच्छे बच्चे हो, कई माता पिता कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत समझाते हैं, बहुत सिखाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, सुनता ही नहीं। सुनता नहीं तो अब बोलना ही बंद कर दिया। कहते हैं आपके माता पिता कहते हैं ऐसा, मेरी बेटी तो सुनती नहीं। बच्चे आपके माता पिता कभी कहते हैं? नहीं कहते। कितने बच्चों के माता पिता ऐसा कहते हैं कि बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं? हाथ उठाओ।
हाथ उठाओ, देखो हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, देख, हाँ हाँ, अच्छे अच्छे, आप जोर से ताली बजा दो अपने लिए। अब ये याद रखना, जैसे आपकी बात आप अपने माता पिता की बात नहीं सुनते और धीरे धीरे स्थिति ऐसी होती है कि माता पिता कहना ही छोड़ देते हैं, उसी तरीके से अगर आप मन की बात नहीं सुनोगे, आज नहीं सुनोगे, कल नहीं सुनोगे, परसों नहीं सुनोगे, धीरे धीरे मन भी बोलना और विचार लाना बंद कर देगा, ऐसा होता है। लेकिन मन को तो मन की मत सुनो, जो अच्छा है वो करो, ऐसा आपको करना चाहिए। लेकिन माता पिता की बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए। सुनोगे? कितने लोग सुनेंगे माता पिता की बात? बहुत बढ़िया, जोर से ताली बजा दो अपने लिए। और गुरुजनों की बात सुननी चाहिए। कैसे सुननी चाहिए? इधर से सुननी चाहिए और इधर से सुननी चाहिए और इधर से नहीं सुननी चाहिए कि निकाल देनी चाहिए। कितने बच्चे हैं जो इधर से सुनते इधर से निकालते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, तो यानी इधर से सुनो गुरुजनों की बात, इधर से सुनो, इधर से भी सुनो, दोनों से सुनो और बीच में मंथन करो, चिंतन करो, तब कोई बात निकल के आएगी, है ना। जब आप किसी चीज़ का मंथन करोगे तो बात निकल कर आती है। तो आगे से आप क्या करेंगे मन को कंट्रोल करने के लिए? हमेशा टास्क दो। एक गुरुजी को, एक सन्यासी को के बारे में मैंने सुना था, वो रोज़ सुबह में 4 बजे, 3:30 4 बजे अलार्म लगाकर सोते थे, सुबह जगना है, क्योंकि उनको ध्यान करना, मेडिटेशन करना है। तो सुबह 3:30 4 बजे अलार्म लगाकर सोते थे। अलार्म बजता था, उठते थे, अलार्म बंद करके फिर सो जाते थे, अलार्म बंद करके फिर सो जाते थे। तो वो बड़े दुखी होते थे, क्योंकि मैं जग नहीं पा रहा हूँ और रोज़ मेरा समय बर्बाद हो रहा है। तो वो गए बाज़ार में। अब बाज़ार में दुकानदार को बोला कि भाई अलार्म बजता है मगर मैं उठ के बंद कर देता हूँ और फिर नींद आ जाती है, सो जाता हूँ। तो दुकानदार भैया जो बोलता है, कहता है रुको ना, मैं आपको एक ऐसा अलार्म देता हूँ जो आपको जगा ही देगा। वो बोलता है जो ऐसा अलार्म दूंगा जो आपको जगा देगा। वो बोले दे दो, खरीद कर लेकर आ गए। तो पता है वो अलार्म कैसा था? वो बच्चों के खिलौने जैसा था, कार जैसा था। सुबह ठीक 3:30 बजे बजना शुरू होता था और ऐसा कर्कश आवाज़ में बजता था कि मूड खराब हो जाता था सन्यासी जी का। और सिर्फ बजता ही नहीं था, उस रात के अंधेरे में चलने लगता था, ऑटोमेटिक वो चलने लगता था। बैटरी लगी हुई थी, कार थी वो, और कभी कार चौकी के नीचे, कभी पलंग के नीचे, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में, भाएं भाएं साएं साएं चिल्ला रहा है। ये सन्यासी जी अंधेरे कमरे में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है वो, उसको बंद करूं। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, उस अंधेरे कमरे में इतना चिल्लाए कि दौड़ धूप करते करते उनकी नींद ही भाग जाती थी। उसके बाद उनकी नींद खुल जाती थी, है ना। तो आपको भी अपने मन को विजय करने के लिए, मन पे विजय प्राप्त करने के लिए, मन को पराजित करने के लिए आपको भी उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। करेंगे ऐसा अभ्यास? आगे से टास्क देंगे, तब आप भी करेंगे तो आपके साथ भी होगा, ठीक है।